कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। और आज है संडे और मैं आज बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए, ठीक है। सो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि फ्राइडे को जो हमने हमने ट्रेड ली थी, ठीक है, उसके अंदर जो हमने स्केलिंग किया था उसको समझाना, ठीक है। और उसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है, मैंने इंस्टा पे डाला था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। तो रीजन क्या था? देखो, रीजन तो बेसिकली एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देखो मैंने डाउन साइड ही स्केलिंग क्यों करी, क्वांटिटी को इंक्रीज करी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जो मार्केट है, जब मार्केट सेलिंग में होता है, जब मार्केट शॉर्ट में होता है, तो वो काफी फास्ट मूव करता है और बड़ा मोमेंटम उसमें होने के चांसेस हैं और फास्ट मूव होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो फास्ट मूव ही चाहिए कुल मिला के, ठीक है। सो ये सब चीजें थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, ठीक है। सो 63 के आसपास मैंने सेल किया था और ये कोई स्विंग बनाया था मार्केट ने, 5 मिनट या 15 मिनट में स्विंग बनाया था, तो स्विंग के आसपास मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड की हुई थी, ठीक है। एक क्वांटिटी यहाँ ऐड की थी और एक यहाँ कहीं ऐड की थी, ठीक है। नो डाउट, जब मार्केट यहाँ पर आ रहा था तो हमें 2000 तक का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि जब 2000 से भी ज्यादा का हो रहा था, आई थिंक, क्योंकि 0.075 क्वांटिटी थी, ठीक है। और 2000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा था, बट क्या वो वाकई में हमारा प्रॉफिट था? आप सोचो, 2000 या 2500 का प्रॉफिट वो हमारा प्रॉफिट था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम 2000 2500 तो हमारी क्वांटिटी के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जो हमें मूवमेंट चाहिए मार्केट से, जो हमें मूवमेंट जो मार्केट से चाहिए, वो तो हमें मिला ही नहीं ना। हमें तो 1000 पॉइंट चाहिए था मार्केट, लेकिन मार्केट 300 400 के रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पर 400 पॉइंट के रेंज के आसपास मार्केट यहाँ पर अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और इसी की वजह से जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू किया, तो नो डाउट हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुए। देखो, मैं एक चीज हमेशा कह रहा हूँ, आप आपको ना मैं यहाँ पर एक ये दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मेरा ओवरऑल लॉस कितना था? देखो, ये सेल पोजीशन थी, आई थिंक 14 तारीख की, हाँ, ये 14 तारीख को बाइंग थी और एक ही सेलिंग, ठीक है। ये एक पोजीशन थी, एक ये पोजीशन थी, एक ये मेन पोजीशन थी, ठीक है। ये और ये मैंने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? लेकिन जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितने का स्टॉप लॉस हिट हुआ? 668। हम पर्टिकुलर एक लॉट पर 0.025 जो फर्स्ट रेट रहती है उस पे ही हम 668 का स्टॉप लॉस लेते हैं, मतलब 6 USDT का स्टॉप लॉस लेते हैं। तो आप समझ रहे हो, मैंने स्टॉप लॉस कभी बड़े नहीं रखे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कहता हूँ मार्केट को मैं चांस देता हूँ, प्लान करता हूँ, ठीक है। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, तो मैं फिर उस चीज को मतलब वो नहीं करता कि नहीं यार, चेस नहीं करता मार्केट को, और ना कभी अग्रेसिव होता हूँ, है ना। और स्केलिंग या आप कह लो पैरामीडिंग, तो पैरामीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो रिवॉर्ड तो आपने बड़ा ही रखना है, बट रिस्क बड़ा नहीं रखना है, रिस्क हमेशा आपको छोटा रखना है। हम री एंट्री पर ट्रेड ले लेंगे अगर मार्केट हमारे फेवर में होगा, नो डाउट हम इस पे ट्रेड ले लेंगे, मतलब हम री एंट्री कर लेंगे, बट हम एक बड़ा स्टॉप लॉस देके और मार्केट अगर रिवर्स जा रहा है तो हम वहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आप समझ रहे हो, मेरा शुरू से एक इंटेंशन था मार्केट के अंदर आने का कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रेड कर पाऊँ, मतलब मेरा रिस्क मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि मैं ज्यादा दिन ट्रेड कर पाऊँ। मेरा ये कभी था ही नहीं कि मुझे आज प्रॉफिट चाहिए या इस दिन प्रॉफिट चाहिए या इतना प्रॉफिट चाहिए। मैंने कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा। इससे पहले जब मैं था तो मैं प्रॉफिट के बारे में सोचता था कि यार आज इतना प्रॉफिट हो जाए, कल इतना हो जाएगा, परसों इतना हो जाएगा, ऐसे करके तो अपना अकाउंट डबल हो जाएगा। तो ये जो थिंकिंग थी ना, इस थिंकिंग से और मतलब अभी की जो थिंकिंग है, इसमें स्विच होने में काफी टाइम लग गया मुझे, ठीक है। और बहुत हॉनेस्टली बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब तक आपका माइंड सेट ना प्रॉफिट से हट के सर्वाइवल की तरफ ना जाए ना, सर्वाइवल डेज 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 की तरफ नहीं जाए, कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग में, क्योंकि सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब देखो, आप सोच रहे हो कि मार्केट ने यहां से सेल किया था, नो डाउट मार्केट ने यहां से सेल किया था, बट क्या मेरा सेटअप यहाँ के लिए था क्या? नहीं था ना भाई। तो फिर जब मेरा सेटअप जहां कहेगा मैं वहां करूंगा, ठीक है। आपको मैं बताऊं, कुछ भी हो रहा हो, मैंने अभी तक स्केलिंग नहीं की थी, ठीक है, बट इस मंथ से मैंने स्केलिंग की थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी किया हुआ है, आई थिंक आप लोगों को ये दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जितने भी ये ब्लू ब्लू में है ना, ये सारे स्केलिंग वाले डेज हैं, ठीक है। ये 13 तारीख को, 14 तारीख को और यहाँ पर 3 तारीख को, ठीक है। मैं वहीं पे मतलब मैं वहीं पर ही स्केल करता हूँ जहां पर मतलब मुझे लगता है कि मोमेंटम होना पॉसिबल है। और यहाँ पर मोमेंटम होना पॉसिबल भी था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट कई बार आपके फेवर में रहता है, कई बार आपके अगेंस्ट में रहता है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि जब हमारे अगेंस्ट में मार्केट हो तो हम कितना मार्केट को दें, और जब मार्केट हमारे फेवर में हो तो हम मार्केट से कितना लें। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसको ही रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक ही गेम ही है, कुल कुल मिला के देखो। अब आप सोचते हो कि भाई मैं एसएमसी पे ट्रेड ले लूं और दुनिया भर के कॉन्सेप्ट उन पे ट्रेड ले लूं। आप बताओ, एसएमसी पे अगर मैं ट्रेड भी करूंगा, मान के चलता हूँ एसएमसी पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ, क्या वहां पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होते क्या? होते हैं ना। जब स्टॉप लॉस हर जगह हिट होना ही है, तो क्यों ना एक सिंपल एकदम शांत वाला सेटअप बनाया जाए, जहां पर ज्यादा होच पोच ना हो, ज्यादा वो ना करे। और हर जगह पे एक ही रूल है, आप एसएमसी पर भी अगर ट्रेड करोगे ना, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होना ही है। आप किसी भी जगह पे, आप ऐसा कोई सेटअप है ही नहीं जो 100% मतलब श्योर हो कि भाई इससे प्रॉफिट आना ही आना है। और
जब 100% है ही नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ है, जो ब बिग प्लेयर्स हैं, क्या उनका जो एक्यूरेसी है, क्या वो 99% है क्या? नहीं है। कितने ही बड़े इन्वेस्टर हों, कितने ही बड़े ट्रेडर हों, उनकी एक्यूरेसी 99% है ही नहीं। बट वो गेम कहाँ चेंज कर रहे हैं? वो गेम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, वो मतलब उनका रिटर्न ऑफ परसेंटेज कहाँ बढ़ रहा है? उनका रिटर्न ऑफ परसेंटेज बढ़ रहा है कि जब वो सही हैं, तो वो मार्केट से कितना ले रहे हैं, ये मैटर कर रहा है उनके लिए। तो सेम साइकोलॉजी के साथ हम भी गेम करते हैं ना, हम भी उस गेम को प्ले करते हैं कि भाई जब मार्केट सही है तो वहां पर कितना मार्केट मुझे दे रहा है। नो डाउट, अगर अगेंस्ट में है तो हम तो उससे कम ही देके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने 0.075 की क्वांटिटी पे मात्र 600 रुपए दिए, ठीक है, 600 रुपए दिए, ब्रोकरेज मिला के 600 700 800 रुपए हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं 2 ट्रेड करता तो भी मेरे 1200 रुपए जा रहे थे, बट आज मैंने यहाँ पर कम से कम 3 क्वांटिटी ऐड करी तो भी मेरे मतलब 800 रुपए की जा रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, गेम को थोड़ा सा माइंड मतलब थोड़ा सा ना स्मार्टली प्ले करो, और प्रॉफिटेबल होना कोई बड़ी बात है नहीं। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी इस अकाउंट में कभी मतलब अभी ही इस मंथ ही स्केल किया है। अभी देखो, अब आप समझो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, मार्केट साइडवेज है यार। आप समझो, मार्केट साइडवेज है, मैं पैसा बना ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं बना सकता, ठीक है। ये देखो, वीकली चले जाओ, आप वीकली देखो ना, आप मार्केट को, ये देखो कितने वीक से एक ही रेंज में है मार्केट, ये देखो यहाँ पर, है ना। मैं ये सब एनालिसिस करता रहता हूँ अपने, तो जब मार्केट रेंज से बाहर निकलेगा, उस दिन मैं पैसा बना लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए पैसा बनाना, ठीक है। और ना कुछ वो है, अभी भी मेरा अकाउंट इतना अच्छा है कि आप जानते ही हो ये चीज को, ठीक है। तो और जबकि ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। अब बताओ मैंने कौन से दिन ट्रेड नहीं करी, ये देखो, हर दिन ट्रेड कर रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं कि हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, हर दिन लॉस भी हो रहा है, तो भी मैं मार्केट में बना हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को चेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब चेस इन द सेंस कि आज ही प्रॉफिट बनाना है, आज ही सब कुछ चाहिए मुझे, नहीं चाहिए भाई। मैं रहूंगा, मेरा कैपिटल रहेगा, मार्केट भी रहने वाला है। अब जब मार्केट रहने वाला है, तो फिर क्यों ना थोड़ा सा टाइम दे मार्केट को, थोड़ा सा टाइम दे अपने आप को, ठीक है, और वहां पर अपन काम करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा प्लान करेंगे ना तो हो जाएगा। देखिए, मैं भी ना मतलब इनिशियल टाइम पे इसी फेज में था बहुत टाइम तक, कि यार आज ही करना है, आज ही करना है, और लॉस हो जाता था तो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता था कि यार लॉस हो गया, होने लगता था, मतलब मैं मनी से इमोशनली अटैच हो गया था बहुत तरीके से। उसका रीजन ये था कि जब लॉस होता था तो उसको रिवेंज, मतलब रिवेंज लेने का मेरे अंदर वो आ जाता था कि यार लॉस हो गया तो अब इसको प्रॉफिटेबल करना है। और उस तरीके से कई बार मार्केट रेंज में होता था, और मैं बस लॉस करता रहता था, क्योंकि पैसा तो आपको तभी बनेगा जब मार्केट ट्रेंड में होगा, आप समझ रहे हो। और इतना कैपिटल नहीं था कि आप ऑप्शन सेलिंग कर सको। तो आप समझ रहे हो, गेम थोड़ा सा इस तरीके का था, और आप वहां फंसे हुए थे, तो लूप में फंसे रहते हैं, तो लूप से निकलना पड़ता है आपको, ठीक है। मैं भी उस लूप से निकला हूँ, अब जाके चीजें यहाँ पर सेटल्ड हुई हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं जब यहाँ पर अपना 100% दे रहा हूँ, तो नो डाउट वहां से मुझे रिटर्न ही मिलना है, जितना मैं दूंगा उससे डबल ही रिटर्न मिलना है, तो वो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और देखो, आप मैं यही कह रहा था, वीकली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो कहाँ पर अब इस मार्केट में, अगर कोई मुझसे बोले इस मार्केट में आप पैसा बना ही लेता ना, कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के अंदर इस मार्केट में पैसा बना, ठीक है। इस मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए भी, और जो भी ट्रेंड फॉलोइंग है, सेटअप्स है, उनके लिए भी ये चीज डिफिकल्ट होगी, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मार्केट में ऑप्शन सेलर ही पैसा बनाएगा, और इतना कैपिटल है नहीं अभी फिलहाल कि ऑप्शन सेलिंग करे। हाँ, जब वो हो जाएगा तो हम वो भी करेंगे, उसका कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। और देखो, सबसे बड़ी चीज है ना, अपना कैपिटल को प्रिजर्व करो, सबसे बड़ी, बहुत बहुत जरूरी है। कैपिटल बना रहेगा ना, और ना मार्केट के अंदर प्लान करके आओ, मतलब अभी मैं इस ऐसे मार्केट में मेरे कितने स्टॉप लॉस हिट हो सकते थे भाई, मेरे तो अंधा पैसा बनाता, अंधे अगर ट्रेड करता तो भी मेरे स्टॉप लॉस हिट होते, क्यों होते? क्योंकि मार्केट, क्योंकि देखो इंटेंशन आपका क्या है, सबसे बड़ी चीज है, मेरा इंटेंशन 1000 पॉइंट लेना, ठीक है। 0.025 क्वांटिटी में मेरे 1000 पॉइंट जाता, तब जाके मेरे को 2500। अभी मेरी क्वांटिटी डबल ट्रिपल है, तो फिर मुझे तो 1000 ही पॉइंट चाहिए ना, बट उसकी वजह से मैंने रिस्क बड़ा करते क्या नहीं करा, रिस्क मैंने हमेशा छोटा करा, ठीक है। और मैं वो पैसा बुक नहीं कर सकता भाई, क्यों मतलब वो जाएगा ही नहीं, मेरा हाथ ही नहीं जाएगा कि मैं उसे बुक कर लूं। जब मैंने देखा कि यार ये घूम कितना रहा मार्केट, तो देखा कि यार मेरे फेवर में 400 पॉइंट घूम रहा है, तो 600 पॉइंट तो बाकी है। हाँ, अगर अब यहाँ पर लालच कहाँ होता, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट 1000 पॉइंट मूव करता, और फिर मैं कहता और, या फिर मैं वहां पर 1000, देखो मेरा सिंपल था, 1000 पॉइंट मार्केट अगर मूव करता, मैं पूरी क्वांटिटी एक साथ एग्जिट कर देता, ठीक है। फिर मैं डालता दोबारा से 0.025 क्वांटिटी, ठीक है, 1000 पॉइंट के बाद 1000 पॉइंट फेवर में मूव करा, डालता, और फिर वहां से दोबारा से स्केलिंग शुरू करता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, ठीक है, बन गया है, तो अब मैं उसके ऊपर रिस्क लेना शुरू करता। तो इस तरीके के थॉट्स के साथ अगर आप मार्केट को ट्रेड करोगे, नो डाउट आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और आप आने वाले टाइम में ये सब चीजें मुझे देखोगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी रिलेटेड मतलब आपका क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके का हो, ठीक है, तो बताइएगा। और इंस्टाग्राम जो है वो फॉलो कर लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि वहां पर मैं जो लाइव ट्रेड करता हूँ उनके, मैं वहां पर स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से मैं इंस्टाग्राम पर अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।